नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। जो हमारी कृषि समसामयिकी की सीरीज चल रही है, तो आज उसमें हम सभी लोग गन्ने का जो गन्ने का उप उत्पाद होता है शीरा, उस पर चर्चा करेंगे। तो खबर में रहने का कारण क्या है, ऐसा क्या कारण रहा कि वह चर्चा में आया। तो सरकार ने क्या करा है दोस्तों, जो शीरा है आपका गन्ने का एक सह उत्पाद कह सकते हैं या फिर हम उप उत्पाद कह सकते हैं, तो उस पर 50% करीब निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। जो हमारी भारत सरकार है, शीरे पर करीब 50% निर्यात शुल्क लगाएगी। तो निर्यात शुल्क लगाने का पर्याप्त कारण क्या रहा, मतलब क्या उद्देश्य है उसका। जो इथेनॉल है दोस्तों, उसमें सम्मिश्रण के लिए शीरे के देश में पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करना। जो शीरा है उसके पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या करा गया सरकार के द्वारा, 50% उस पर निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया, ताकि इसको मांग और आपूर्ति पर एक उचित संतुलन हम कह सकते हैं बना रहे। ठीक है। तो शीरे का उपयोग जो होता है किस लिए होता है, तो शीरे का उपयोग शराब बनाने के लिए होता है। जो शराब हमारी बनाई जाती है, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कच्चे माल के रूप में उसका उपयोग किया जाता है शीरे का। अच्छा, भारत का स्थान क्या है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा शीरा निर्यातक देश है। जो शीरा निर्यातक देश है, सबसे बड़ा एक प्रकार से हम कह सकते हैं भारत। तो एक एक बिंदु करके हम सभी लोग समझते रहें, और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं कहूँगा आप सभी लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। खासकर वो भाई बहन जो हमारे AGTA का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर PCS के तहत जो एग्रीकल्चर सर्विसेज के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ज़रूर इस सीरीज़ को फॉलो करें, क्योंकि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो जो पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम है दोस्तों, उसके तहत करीब सरकार के द्वारा 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, खासकर उनके लिए जो PCS का एग्जाम देने वाले हैं एग्रीकल्चर का। अब फिर हम जो गन्ने से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उस पर बात कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम सभी लोग इसको नोट कर लेते हैं। तो आज हम किस पर बात करेंगे, शीरा पे बात करेंगे। शीरा पर बात करेंगे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये है क्या, तो गन्ने का एक उत्पाद है। क्या है, तो गन्ने का एक हम कह सकते हैं सह उत्पाद है या फिर उप उत्पाद है। गन्ने का एक उप उत्पाद। मान लीजिए आपका प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से जो शीरा है उसका संबंध किससे, किस फसल से, तो आप सभी लोगों को जानकारी होना आवश्यक है इस बारे में। अच्छा, क्या कारण रहा है चर्चा में रहने का, तो चर्चा में क्यों, यह अभी हाल ही में प्रकाशित खबर है दोस्तों। तो सरकार ने क्या किया, सरकार के द्वारा शीरे पर 50% निर्यात शुल्क को लगाने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा शीरा जो आपका है, सरकार द्वारा शीरे पर करीब 50% निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया। निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहा है दोस्तों, तो इसके अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं, तो जो इथेनॉल सम्मिश्रण है क्या है, तो इथेनॉल सम्मिश्रण जो है दोस्तों, उसके लिए करीब शीरे को देश में ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि जो आपका इथेनॉल सम्मिश्रण है भारत देश, जो हमारा भारत देश है दोस्तों, उसी में उसकी पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित कराई जा सके। इथेनॉल सम्मिश्रण इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए देश में ही पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करना। पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करना।
ये हो गया है प्रोसेस। इसका उद्देश्य क्या रहा। अब हम सीरे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों, सीरे का उपयोग जो सीरा का उपयोग है किस लिहाज इसका किसमें इस्तेमाल होता है। तो अगर इसके उपयोग की हम बात करते हैं तो इसका उपयोग शराब बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। शराब बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो ये हो गया आपका कच्चे माल जो सीरा है आपका, इसका उपयोग किसके लिहाज से किया जाता है। अब बात करते हैं भारत दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सीरा निर्यातक देश है, इसको भी नोट कर लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सीरा निर्यातक देश है। सीरा निर्यातक देश है। ये हो गया एक महत्वपूर्ण बिंदु कि इसका स्थान क्या है, इसकी रैंकिंग क्या है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक कार्यक्रम हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम। यहाँ पर तो इसका उद्देश्य क्या है, तो 2025 तक जो पेट्रोल है उसमें करीब 20% इसे इथेनॉल का सम्मिश्रण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। क्या है, पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम। सम्मिश्रण कार्यक्रम। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, तो अगर इसके तहत टाइमिंग की बात करें तो 2025 तक, कब तक, तो 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 2025 तक करीब 20% इसमें इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब हम सभी लोग, हालांकि गन्ना जो है, गन्ने का सह उत्पाद एक प्रकार से हम कह सकते हैं सीरा। तो गन्ने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम बात करें, जैसे गन्ने का अगर बोटेनिकल नेम क्या है तो सैकरम आपनी आपसी नेरम एक प्रकार से हम कह सकते हैं, आपसी नेरम एक प्रकार से, या गन्ने का आपका वैज्ञानिक नेम हो गया। अच्छा, इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, गन्ने का अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इसकी जलवायु क्या रहेगी, इसकी जलवायु का क्या इंपॉर्टेंस है। तो गर्म व आर्द्र जलवायु हो गई आपकी किस प्रकार की, तो गर्म या आर्द्र जलवायु। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो करीब 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस, यह एक अच्छा टेम्परेचर माना जाएगा गन्ने की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए। अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो 75 से करीब 100 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा अच्छी मानी जाती है। जो गन्ने का पौधा है दोस्तों, इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो पूर्वी एशिया में हम कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, जो मध्य युग था उसमें अरब जो व्यापारी थे उनके द्वारा मध्य पूर्व तथा दक्षिण यूरोप में इसका निर्यात किया गया। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो इसकी उत्पत्ति पूर्वी एशिया में हुई, ठीक है। और मध्यकालीन की अगर हम बात करें तो उसमें अरब जो व्यापारी थे उनके द्वारा मध्य पूर्व तथा दक्षिण यूरोप में इसका निर्यात किया गया, जिससे वहाँ पर इसका प्रचलन बढ़ गया। अगर मिट्टी की बात करें, इसकी जो मिट्टी इसके लिए किस प्रकार की अच्छी मानी जाती है, तो उचित जल निकास वाली। उचित जल निकास का तात्पर्य क्या है कि जल भराव की समस्या ना होने पाए, क्योंकि जल भराव की अगर समस्या होगी तो जड़ों में सड़न जैसी समस्याएं देखने को हमें मिलेंगी, या अच्छी फसल में वृद्धि नहीं मिलेगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी।
तो उचित जल निकास प्रणाली के साथ मोटी दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़े गन्ने उत्पादक राज्यों में अगर हम बात करें, हालांकि हालिया के आंकड़े होते हैं दोस्तों, परिवर्तन भी हो सकता है इसमें, तो नज़र आप बनाए भी रखिए। बाकी अगर कोई परिवर्तन होगा तो मैं बताऊंगा भी आपको। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक का जो ये है शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, करीब 23 लाख हेक्टेयर से अधिक जो है जमीन पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ पर 23 लाख हेक्टेयर से अधिक भी जो जमीन है दोस्तों, 23 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ने की खेती करी जाती है। तो अब एक एक करके इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु इनको भी नोट कर लेते हैं। गन्ना तो आप लोगों को पढ़ना ही है, क्योंकि जो क्रॉप साइंस है हमें एक अच्छा खासा सिलेबस उसका दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा भाग शामिल है। तो बाकी जब मैं सभी लोग फसलों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो एक एक फसल पे हम सभी लोग अच्छे से चर्चा भी करेंगे। गन्ने की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले तो वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, उसको नोट कर लेते हैं। सैकेरम सैकेरम ऑक्सीनेरम, ये हो गया आपका गन्ने का बोटेनिकल नेम। अब इसकी जलवायु की अगर हम बात करते हैं, इसकी जलवायु का क्या हाल चाल रहेगा, किस प्रकार की जलवायु। तो गर्म और आर्द्र जलवायु, किस प्रकार की, तो गर्म और आर्द्र जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु, ये हो गई गर्म और आर्द्र जलवायु, ये हो गई जलवायु। अगर हम तापमान की बात करें, इसका तापमान इसके लिए कितना उचित रहेगा, तो तापमान की अगर हम बात करते हैं तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है इसके लिए, उसकी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उचित रहेगा। वर्षा की अगर हम बात करें, वर्षा करीब कितनी रहेगी, तो 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक। गन्ने की खेती के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर तक जो वर्षा है पर्याप्त रहेगी। अब इसकी उत्पत्ति पर नजर डालते हैं, इसकी उत्पत्ति का क्या हालचाल रहे, कहाँ हुई इसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति की अगर हम बात करें, जो ये गन्ना है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति पूर्वी एशिया में हुई, पूर्वी एशिया में हुई, ठीक है, या पूर्वी एशिया में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और मध्य युग में क्या हुआ, और मध्य युग में, और मध्य युग की अगर हम बात करें, अरब व्यापारियों द्वारा, अरब व्यापारियों द्वारा, जो अरब व्यापारी थे उनके द्वारा मध्य पूर्व तथा दक्षिण यूरोप में, मध्य पूर्व तथा दक्षिण यूरोप में निर्यात किया गया। निर्यात किया गया। तो ये इसकी उत्पत्ति के बारे में बात हो गई। अब इसके लिए जो मिट्टी है कितनी उचित रहेगी, कौन सी इसके लिए मिट्टी उचित रहेगी, मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो उचित जल निकास प्रणाली से युक्त, उचित जल निकास से युक्त मोटी दोमट मिट्टी, कौन सी, तो मोटी दोमट मिट्टी। ये हो गई इसकी मिट्टी के बारे में बात। अब हम शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्यों के बारे में बात करते हैं। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य, शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें तो आपका हो गया यूपी, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक आपका हो गया,
ये कुछ शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य हो गए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, किसकी, यूपी की, तो करीब यहाँ पर 23 लाख हेक्टेयर से भी अधिक, 23 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की खेती की जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी इस सीरीज़ को फॉलो करने के बारे में बताएं, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिहाज से दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग ताकि जो एग्रीकल्चर समसामयिकी उस पर अच्छे से पकड़ बनाए रखें और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपकी तैयारी भी बेहतर बने। तो खैर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय दोस्तों।